नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम धर्मवीर भारती का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 4 सितंबर 1997 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। माता का नाम चंदा देवी, पिता चिरंजीव लाल वर्मा। शिक्षा इनकी एमए प्रथम श्रेणी में 1917 में और पीएचडी। पत्नी इनकी कांता कोहली और पुष्पलता शर्मा पुष्पा, अर्थात इनके 2 विवाह हो चुके थे। संतान परमिता प्रज्ञा की सुख। ठीक है, काल इनका आधुनिक काल रहा है और प्रयोगवाद की एक जो लेखक कवि रह चुके हैं। ठीक है, संपादन इन्होंने अभ्युदय, संगम, आलोचना, निकष, धर्मयुग, हिंदी साहित्य कोश, अर्थात इन पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया हुआ है। सम्मान एवं पुरस्कारों में 1967 में संगीत नाटक अकादमी सदस्यता दिल्ली में, 1984 में हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थान की ओर से, 1985 में साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता दिल्ली की ओर से, 1986 संस्था सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, 1988 में सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार इनको संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से मिला है। 1988 में सर्वश्रेष्ठ लेखक सम्मान महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन राजस्थान की ओर से इनको सम्मान मिला है। ये 1990 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनको केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से मिला है। 1990 में राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा, 1990 में भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा, 1991 में साधना सम्मान केडिया हिंदी साहित्य न्यास मध्य प्रदेश द्वारा ये साधना सम्मान इनको मिला है। 1992 में महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचे अभिनंदन, अर्थात ये महाराष्ट्र का सम्मान है इसलिए मराठी में दिया हुआ है। वसंतराव नाईक प्रतिष्ठान की ओर से इनको ये महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांचे अभिनंदन ये पुरस्कार या सम्मान इनको मिला हुआ है। ठीक है, 1994 में व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन दिल्ली, 1996 में शासन सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा, 1997 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अभियान संस्थान बम्बई द्वारा और 1972 में पद्मश्री जो देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है वह भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, रचनाओं में काव्य संग्रह इनके देखिए 1952 में ठंडा लोहा, 1954 में अंधा युग, 1959 में 7 गीत वर्ष, 1959 में कनुप्रिया जो राधा की परंपरागत चरित्र को नए रूप में प्रस्तुत इस इनके काव्य में किया हुआ है। 1993 में सपना अभी भी, उसके बाद 1999 में अदंत ये इनका काव्य संग्रह मिलता है। ठीक है, कहानी संग्रह में 1946 में मुर्दों का गाँव, 1949 में स्वर्ग और पृथ्वी, 1955 में चांद और टूटे हुए लोग, 1969 में बंद गली का आखिरी मकान, 2000 में सांस की कलम से संपूर्ण कहानी संग्रह जिसका संपादन उनके मृत्यु के पश्चात पुष्पा भारती उनकी द्वितीय पत्नी ने किया है। ठीक है, कहानी प्रसिद्ध इनकी गुल की बन्नो और सावित्री नंबर 2। ठीक है, एकांकी नदी प्यासी थी 1994 में एकांकी नाटक है ये। उसके बाद संगमर पर एक रात, यहाँ डबल मर हो गया है। ठीक है, तो संगमर पर एक रात, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाभ। उसके बाद उपन्यास इनके देखिए, उपन्यासों में 1949 में गुनाहों का देवता द सैम इसका फिल्मांतरण भी हुआ है। 1952 में सूरज का 7वां घोड़ा जो टीवी धारावाहिक 7 कड़ियों में प्रसारित हुआ है। 1960 में 11 सपनों का देश प्रारंभ और समापन ये इसका दूसरा जो शीर्षक है। ठीक है, आलोचना में 1949 में प्रगतिवाद एक समीक्षा, 1960 में मानव मूल्य और साहित्य। ठीक है, निबंध में इनके देखिए 1958 में ठेले पर हिमालय, 1969 में पश्यंती, 1970 में कहनी अनकहनी
और उसके बाद 2003 में साहित्य विचार और स्मृति। रेखा चित्र कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1973, संस्मरण शब्दिता 1997, यात्रा वृत्तांत यात्रा चक्र नाम से है 1994 और यादें यूरोप की। ठीक है, इनके अनुवाद भी मिलते हैं 1946 में ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, 1960 में देशांतर जो 21 देशों की आधुनिक कविताएं इसमें अनुवाद की हुई है। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद पुष्पा भारती द्वारा संपादित जो ग्रंथ है उसमें है 1998 में धर्मवीर भारती के साक्षात्कार, 1998 में अक्षर अक्षर यज्ञ पत्र, 2001 में धर्मवीर भारती की साहित्य साधना। ठीक है, अब इनके बारे में विशेष की 1943 में साहित्यकारों की जो साहित्यार्थ परिमल नामक संस्था की स्थापना भी इन्होंने की थी और ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवि लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती का वस्तुनिष्ठ और संक्षिप्त में परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।